हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अमन रैंकर्स एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से हो रही होगी। एंड हमारी हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। आपकी एसएससी जीडी और यूपी पैट के लिए सेम ही हिंदी रहती है सारे एग्ज़ाम में, चाहे आप कंपटीशन का दो या किसी अदर का भी दो, तो सेम ही रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग की है तो इसकी डेफिनेशन जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। और उपसर्ग प्रत्यय आपके ऐसे हैं जो हर आपका टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो सब में पूछे ही जाते हैं, तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो आपके उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं या फिर बदल देते हैं। तो आपके उपसर्ग जो हैं, उपसर्ग प्रत्यय आपके दोनों ही शब्दांश होते हैं। फर्स्ट तो बात आपको ये याद रखनी है। और उपसर्ग आपके वाक्य के प्रारंभ में जुड़ते हैं। कभी कभी ये भी लिखा आता है आपके कि उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, तो उपसर्ग आदि में आएगा लिखा हुआ, या फिर आपका पहले आएगा या आरंभ आएगा, तो तीनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चाहे आदि आए, चाहे आरंभ आए आपका, चाहे पहले आए। तो आपके उपसर्ग शब्दांश होते हैं और किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और प्रत्यय आपके वाक्य के अंत में जुड़ते हैं, वो भी आपके शब्दांश ही होते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपका ये है, यहाँ पे आपका जैसे अभी और मान, तो मान में हमने अभी जोड़ दिया, तो आपका जो अर्थ निकलता है इस दोनों का मिला के वो आपका अभिमान हो जाता है। तो इसमें आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अभिमान में आपका कौन सा उपसर्ग है, तो आप बता दोगे मान इसका मूल शब्द है और जो अभी लगा है वो आपका इसमें प्रत्यय है। तो ऐसे आपका हो जाता है। इसमें आपका हाँ ये डेफिनेशन भी दे दी यहाँ पे। अभी ये उपसर्ग है इसमें। और कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। उपसर्ग प्रत्यय की जो बार बार रिपीटेड है वही मैं लेके आई हूँ। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। डेफिनेशन में नॉर्मली कुछ नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो आपके आदि, प्रारंभ या फिर पहले लगते हैं, और शब्दांश होते हैं आपके, और ये किसी शब्द के पहले जुड़ के या फिर किसी शब्द के आदि में जुड़ के उसका पूरा अर्थ बदल देते हैं, वही आपके उपसर्ग होते हैं। नॉर्मल या सिंपल लैंग्वेज में समझो आप। तो यहाँ पे आपके कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, उनका अर्थ है, और ये आपका उदाहरण हो जाता है यहाँ पे। और ये आपके वही मैंने लिए हैं जो रिपीटेड हैं बार बार और पूछे भी गए हैं काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में, वही लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे आपका अति हो जाएगा उपसर्ग, और इसमें अधिक जुड़ जाएगा। अति आपका अति का अर्थ होता है अधिक, और आपका अति जब अधिक में जुड़ेगा तो आपका अत्यधिक हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा, अतिशय हो जाएगा। इन सब में आपका अति उपसर्ग ही लगा है। नेक्स्ट आपका अधि, तो इसमें अधि का अर्थ होता है आपका ऊपर हो गया, श्रेष्ठ हो गया। और आपका अधि में अधि अगर लगता है किसी में तो आपका अधिकार शब्द बन जाएगा, अधिपति शब्द बन जाएगा, अधिनायक शब्द बन जाएगा। तो ये सारे आपके अधि उपसर्ग से बने हुए उदाहरण हो जाएंगे। यहाँ पे आपके और भी हैं। यहाँ पे जैसे उप हो गया, उप का अर्थ आपका निकट हो जाता है, गौड़ हो जाता है, और इससे आपका उपसर्ग से आपका उपदेश बन जाएगा, उपवन बन जाएगा, उपमंत्री बन जाएगा, उपहार बन जाएगा। ये सारे आपके शब्द बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका परा है। परा का अर्थ होता है उल्टा या फिर पीछे, तो इससे आपका पराजय बन जाएगा, पराभव बन जाएगा, परामर्श बन जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाता है प्रप्र का अर्थ होता है अधिक या फिर आगे, तो इसका जो शब्द बन जाएंगे आपके प्र से, वो आपके प्रख्यात बन जाएगा, प्रबल बन जाएगा, प्रस्थान बन जाएगा, प्रकृति बन जाएगा। तो ये सारे शब्द आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका प्रति। प्रति से आपका उल्टा हो जाएगा, एक मतलब आपका प्रति का अर्थ है उल्टा या फिर हर एक, जिससे आपके शब्द जो बनेंगे वो आपके प्रतिकूल बन जाएंगे, प्रत्यक्ष बन जाएंगे, प्रतिक्षण बन जाएंगे, प्रतीक बन जाएंगे। और यहाँ पे आपको यही ढूंढना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आपका यहाँ पे प्रतीक लिखा है तो वहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा प्रत्येक में आपका कौन सा उपसर्ग है, प्रति लिखा आ जाएगा, और आपके सो आ जाएगा, आ जाएगा, ने आ जाएगा, प्र आ जाएगा खाली। तो आपको अच्छे से एकदम आप एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करोगे या फिर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। बहुत ईजी होता है उपसर्ग प्रत्यय निकालना। नेक्स्ट आपका हो जाता है सु। सु में सु का अर्थ आपका हो जाता है अधिक या फिर अच्छा। सुख से आपके जो शब्द बन जाएंगे उपसर्ग,
सुपसर्ग से आपके जो शब्द बनेंगे वो आपका सुजन हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, सुमन भी बन सकता है, सुशिक्षित बन जाएगा। नेक्स्ट आपका आ का अर्थ होता है आपका अभाव या फिर निषेध। इससे आपके जो शब्द बनेंगे वो आपका अछूता बन जाएगा, अथाह बन जाएगा, अटल बन जाएगा। ये सारे शब्द आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका हो जाता है नी से नी का अर्थ हो जाता है आपके बिना, जिससे आपके जो शब्द बनेंगे वो आपके निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा, ये सारे बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका भर हो जाता है, भर का अर्थ होता है पूरा। इसके आपके भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार, ये सारे बन जाएंगे। और ये मैंने वही आपके उपसर्ग लिए हैं जो आपके रिपीटेड हैं, आए हैं ऑलरेडी किसी ना किसी एग्ज़ाम में, और आने की चांसेस हैं, वही लिए हैं मैंने, आपके फालतू के नहीं लिए हैं, क्योंकि ऐसे तो उपसर्ग बहुत ज़्यादा उपसर्ग पे तो। नेक्स्ट आपका उन हो जाएगा, उनका अर्थ हो जाएगा एक, कम। इसमें आपका हो जाएगा जो शब्द बनेंगे वो आपके 29 बन जाएगा, 59 बन जाएगा, 69, 39 बन जाएगा। नेक्स्ट आपका सबका अर्थ होता है आपका अधीन या फिर नीचे हो जाएगा, जिसमें आपका जो शब्द बनेंगे वो आपके सब जन हो जाएगा, सब कमेटी हो जाएगी, सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिप्टी हो जाता है, जिसका अर्थ आपका सहायक होता है, जिसमें आपके डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी मिनिस्टर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका जनरल, जनरल आपका प्रधान होता है अर्थ इसका, इसमें आपके जो शब्द बनेंगे वो जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाता है पुनर, और इसका अर्थ हो जाएगा फिर, तो इसका आपका पुनर जन्म हो जाएगा, पुनर्लेखन हो जाएगा, पुनर्जीवन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है यूपी टेट में कि पुनर्जन्म में कौन सा आपका उपसर्ग लगा है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है उपसर्ग शब्द में कहाँ पे लगता है, या फिर उपसर्ग क्या है। तो आपका ऑप्शन आएगा शब्दांश है, क्या है, वर्ड है, या फिर ऐसे करके ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको शब्दांश लगा देना। और इसमें उपसर्ग आपका आदि, प्रारंभ और शुरुआत में लगता है, और पुनर्जन्म आपका पुनरुपसर्ग है, ऐसे आपको टिक कर देना है जब आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहिर, बहिर का अर्थ आपका बाहर हो जाता है, जिसमें आपके शब्द बन जाएंगे बहिर्गमन, बहिष्कार। और नेक्स्ट आपका सत का अर्थ होता है आपका सच्चा, जैसे आपके सज्जन, सत्कर्म, सदाचार, सत्कार्य, ये सारे उपसर्ग बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे उपसर्ग वो मैंने आपको करा दिए हैं, ये सारे पूछे गए हैं और PYQ है आपके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपके प्रत्यय पे। ये आपका प्रत्यय है, कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं तो मैं डेफिनेशन आपको सब कुछ बता के चलूँगी साथ में। यहाँ पे आपका आ गया प्रत्यय। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ या भाव बदल देते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, दोनों की सेम ही होती है। आपकी उपसर्ग भी और उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हो जाते हैं, बस अंतर ये है आपका उपसर्ग शुरुआत में जुड़ता है, आदि में जुड़ता है किसी शब्द के, और आपका जो प्रत्यय होता है वो अंत में जुड़ के उसका अर्थ या भाव बदल देता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। नोट करना चाहते हो तो आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। जैसे आपकी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपका सफल है, सफल आपका एक मूल शब्द हो जाता है, सफल में आपका ता जोड़ दिया तो आपका जो शब्द बन जाएगा पूरा इसका सार्थक, वो आपका हो जाएगा सफलता। तो आपसे पूछा जा सकता है सफलता में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है, तो सफलता में आपका सफल में ता लगा है तो आपका सफलता बनाए, तो सफलता में आपका ता प्रत्यय लगा है। ऐसे ही आपका अच्छा में ई जुड़ गई तो आपकी अच्छाई हो गई, तो पूछा जा सकता है अच्छाई में आपका कौन सा प्रत्यय है, तो ई होगा, छोटी ई होगी, ऐसे करके ऑप्शन होगा तो आपको लगा देना है। और जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना आपको खुद से आ जाएंगे, बिकॉज जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो उतना नहीं समझ आता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं, रिवीजन करने लगते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ता और आई दोनों शब्दांश प्रत्यय हैं जो सफल और अच्छा मूल शब्द के बाद में जोड़े जाने पर सफलता और अच्छाई शब्द की रचना करते हैं। यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय हो गई जो मैं आपको बता के चलती हूँ। जैसे आपका ये यहाँ पे पहले शब्द मिलेगा, फिर प्रत्यय, फिर आपका शब्द मिलेगा। यहाँ पे आपका समाज है, समाज आपका मूल शब्द हो जाएगा। अगर हम समाज में इक जोड़ देते हैं तो आपका जो सार्थक शब्द बनेगा वो आपका सामाजिक बन जाएगा। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक में आपका कौन सा प्रत्यय है, या फिर प्रत्यय शब्द के कहाँ पे लगाए जाते हैं, वाक्य में कहाँ यूज़ होते हैं, तो आपको लगा देना है अंत में यूज़ होते हैं और ये शब्दांश होते हैं। और सामाजिक में आपका इक प्रत्यय
लगा है। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं मूल शब्द क्या है, तो समाज मूल शब्द एक प्रत्यय है और सार्थक शब्द बन जाता है आपका सामाजिक। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है सुगंध। सुगंध में आप इत जोड़ दोगे तो आपका सुगंधित बन जाएगा पूरा शब्द। नेक्स्ट आपका है भूलना। भूलना में आप अक्कड़ जोड़ दोगे तो आपका भुलक्कड़ बन जाएगा, ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीठा। मीठा में अगर आप आस जोड़ दोगे तो आपका मिठास बन जाएगा। और लोहा है। लोहा में अगर आर जोड़ दोगे तो आपका लुहार बन जाएगा। नेक्स्ट आपका नाटक। नाटक में अगर आप कार जोड़ दोगे तो आपका नाटककार बन जाएगा, पूरा वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बड़ा। बड़ा में अगर आई जोड़ दोगे तो आपकी बड़ाई बन जाएगी। नेक्स्ट आपका टिक जमा आऊ। अगर आप टिक में आऊ जोड़ दोगे, प्लस का चिन्ह है, तो आपका टिकाऊ बन जाएगा। बिक में आऊ जोड़ दोगे तो आपका बिकाऊ बन जाएगा। होन में हार जोड़ दोगे तो आपका होनहार पूरा मूल शब्द बन जाएगा, सॉरी सार्थक शब्द। जैसे आपका लेन है। लेन में अगर आप दार जोड़ दोगे तो आपका लेनदार हो जाएगा। तो पूछा जा सकता है आपका लेनदार में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है, या फिर लेनदार में उपसर्ग है या प्रत्यय, तो आप बता दोगे प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है, तो दार प्रत्यय लगा है, ऐसे करके आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे इसमें घट जमा इया है तो आपका घटिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है गाड़ी प्लस वाला, तो गाड़ी वाला हो जाएगा बराबर आपका। और इससे आगे आपका दया जमा ला दया, तो यहाँ पे आपका जो बराबर होगा वो आपका दयाल हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पूछा जा सकता है दयाल में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो आपको बता देना ला प्रत्यय जुड़ा है आपका, और जो आप इसका सार्थक शब्द बन जाएगा वो आपका दयाल बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सिंपल वे में इसमें। अब यहाँ पे आपके वो शब्द आ गए जिनमें आपके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही लगे हैं, वो आपको पहचानने हैं। पहला आपका शब्द होगा, फिर उपसर्ग होगा, फिर शब्द, फिर प्रत्यय होगा आपका। जब आपका आध्यात्मिक हो गया तो आध्यात्मिक में आपका अधि उपसर्ग है, आत्म आपका मूल शब्द है और एक आपका प्रत्यय है। क्योंकि आपके ऐसे शब्द भी पूछ लिए जाते हैं जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों होते हैं, तो वही शब्द हम कर रहे हैं। आपको नोट कर लेना अगर आपके पास नहीं है या फिर नोट्स आप बना रहे हो तो इसमें हो जाएगा ये। आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे आपका निर्दयता है तो इसमें निर आपका उपसर्ग है, दया आपका मूल शब्द हो जाएगा और ता इसमें आपका प्रत्यय जुड़ा है। ऐसे ही आपको पहचानना है, इजी वे में आप पहचान सकते हो। क्योंकि निर जुड़ा है आपका आगे तो आपका उपसर्ग हो जाएगा, दया आपका मूल शब्द है तो बीच में जुड़ा है, सिंपल सी बात है। और ता आपका अंत में जुड़ता है तो आपका ता अंत में जुड़ा है तो वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है अपमानित। अपमानित में आपका अप उपसर्ग है, मान आपका मूल शब्द हो जाएगा, इत आपका प्रत्यय हो जाएगा। दुस्साहसी में दुस आपका प्रत्यय है और सॉरी उपसर्ग है, और साहस आपका मूल शब्द है, ई आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो सॉरी प्रत्यय हो जाएगा, तो दुस्साहसी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका निर्दयी, तो निर आपका उपसर्ग हो जाएगा, दया आपका मूल शब्द और ई आपका प्रत्यय हो जाएगा, तो यहाँ पे निर्दयी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परिपूर्णता, तो पर आपका उपसर्ग है इसमें और पूर्ण आपका मूल शब्द, ता इसमें प्रत्यय लगाए तो पूरा जो सार्थक शब्द बन गया वो परिपूर्णता बन गया आपका। ऐसे ही आपका स्वतंत्रता हो जाता है। सो इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा, तंत्र मूल शब्द और ता प्रत्यय हो जाएगा, और इसका जो सार्थक शब्द बनेगा वो आपका स्वतंत्रता बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संपूर्णता। संपूर्णता में आपका सम उपसर्ग जुड़ा है और पूर्ण आपका शब्द है, पूरा मूल शब्द है, ता प्रत्यय लगा है, और जो आपका सार्थक शब्द बना है वो आपका संपूर्णता बन गया है यहाँ पे। यहाँ पे आपका नेक्स्ट है श्रम। आपका इसमें उपसर्ग है और ई आपका प्रत्यय लगा है और जुड़ के आपका परिश्रम बन गया है। नेक्स्ट आपका अपराधी। अपराधी में अप उपसर्ग है, राध आपका मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, तो अपराधी हो गया। नेक्स्ट आपका है सम्मानित। सम्मानित में सम उपसर्ग है, बाद इसमें आपका मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, तो ये हो गया आपका सम्मानित। अभिमानी में भी आपका अभि उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, तो अभिमानी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपका अतिवादी हो जाता है। अतिवादी में भी आपका अति उपसर्ग है, बाद आपका मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, तो अतिवादी हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आए होंगे। कुछ और हैं थोड़े से, ये भी कर लेते हैं। वैसे समझ तो आपको आ ही गए होंगे।
असुरक्षित है नेक्स्ट, तो इसमें आ उपसर्ग हो जाएगा, सुरक्षा मूल शब्द इत प्रत्यय और पूरा आपका सार्थक शब्द असुरक्षित बन जाएगा। ऐसे ही आपका संरक्षित है, संरक्षित में सम उपसर्ग है, रक्ष आपका मूल शब्द है, इत प्रत्यय है तो संरक्षित हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अत्याचारी, अत्याचारी में अत्य आपका उपसर्ग है, आचार आपका मूल शब्द है, ई प्रत्यय है तो अत्याचारी हो गया। नेक्स्ट आपका शकुनी, तो अब आपका उपसर्ग हो जाएगा शकुनी, शकुन मूल शब्द हो जाएगा, ई प्रत्यय हो जाएगा तो अब शकुनी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निर्बलता, जिसमें आपका निर उपसर्ग है, बल आपका मूल शब्द है और ताप का प्रत्यय है तो निर्बलता हो जाएगा। निर्भयता में भी आपका यही है सेम, निर आपका उपसर्ग है, भय आपका मूल शब्द है, ताप का प्रत्यय है तो निर्भयता होगी। नेक्स्ट आपका है अलौकिक, अलौकिक में आपका आ उपसर्ग है और लोक आपका मूल शब्द हो जाएगा, एक आपका प्रत्यय हो जाएगा तो अलौकिक हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे 2-3 और बचे, फिर आपके देशज विदेशज शब्द आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में फिनिश करा देना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है ना आपके पास। यहाँ पे आपका आ हो जाएगा, नीति हो जाएगा और एक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका अनैतिक हो जाएगा। अनैतिक हो जाएगा शब्द पूरा। और परिपूर्णता में आपकी परे उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, परिपूर्णता हो गया। कुकर्मी में आपका को उपसर्ग है, कर्म आपका वो है मूल शब्द और ई प्रत्यय तो कुकर्मी हो गया। 2 आपकी लास्ट बचे इसमें। अधार्मिक में आ उपसर्ग है, धर्म आपका मूल शब्द है, एक प्रत्यय है तो अधार्मिक हो गया। और यहाँ पे आपका अनुदारता है, जिसमें आपका अन उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ पे अन उपसर्ग हो जाएगा, उदार आपका मूल शब्द हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा तो अनुदारता हो जाएगा पूरा शब्द। अब यहाँ पे आपके उपसर्ग प्रत्यय हो जाते हैं फिनिश। जितनी भी डेफिनेशन थी एग्जाम्पल्स से मैंने आपको करा दिए और आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मैंने इजी लैंग्वेज में आपको कराए हैं, ज़्यादा बुक की भाषा का प्रयोग भी नहीं किया है, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, देशज विदेशज शब्द आपके करते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले जो टॉपिक है वो आपका देशज शब्द है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, ये देश की विभिन्न बोलियों से लिए जाते हैं। ये वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं। इसका नॉर्मली मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं तो देशज वो शब्द होते हैं जो हमारे देश में जन्मे होते हैं और इसमें विभिन्न बोलियां होती हैं और खुद के ही देश की होती है। इसमें जो शब्द है उसकी मूल उत्पत्ति कहाँ से है इसका पता नहीं चलता है, और लेकिन ये प्रचलन में रहते हैं, वही आपके देशज शब्द कहलाते हैं। आपके देशज शब्द 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आपकी अनुकरण वाचक देशज शब्द होते हैं, एक आपके अनुकरण रहित देशज शब्द होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आपके यहाँ पे अनुकरण वाचक देशज शब्द हो जाते हैं जब किसी वस्तु की वास्तविक ध्वनि को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्माण किया जाता है तो वे अनुकरण वाचक देशज शब्द कहलाते हैं। इसमें आपकी जो वस्तु है उसकी वास्तविक ध्वनि जो होती है उसको ध्यान में रखकर निर्माण किया जाता है शब्दों का, यही आपके अनुकरण वाचक देशज शब्द हो जाते हैं। जैसे आपके हो गया यहाँ पे गड़गड़ाना, टिमटिमाना, पटपटाना, खटखटाना, हिनहिनाना, धमधमाना तथा पशु पक्षियों की आपकी आवाज़ें इसमें आती है। ठीक है, अब आपके चलते हैं अनुकरण रहित जो देशज शब्द होते हैं उन पर। इसमें आपके हो जाते हैं वे शब्द जिनके निर्माण की प्रक्रिया का पता नहीं होता है, उन्हें अनुकरण रहित देशज शब्द हम कहते हैं। जैसे आपके जूता हो गया, कटोरा, लोटा, खिड़की, हाथ, चना, बाजरा, घेवर, झंडा, मुक्का, लकड़ी आपकी, और डिबिया, खिचड़ी, चिड़िया आदि, ये जो भी शब्द आपके वो अनुकरण रहित हैं, क्योंकि इसमें इनकी उत्पत्ति कहीं नहीं पता है कि कहाँ से ये उत्पन्न हुए हैं, और जिसमें उत्पत्ति का पता होता है आपका वो आपके अनुकरण वाचक शब्द हो जाते हैं। आई होप आपको ये दोनों